डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स मींस स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स क्या बताती हैं हमें? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ और कैसे मौजूद होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स स्पेक्ट्रोस्कोपी है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? जब एक एलिमेंट हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो फिर वो रेडिएशन इमिट करता है, और ये रेडिएशन अगर हम प्रिज्म में से गुजारे तो ये रेडिएशन टूट जाती हैं उसकी कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ में। एक रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। वेवलेंथ एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल्स और द नंबर ऑफ पीरियड्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक रेडिएशंस के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? ए बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशंस। जब रेडिएशंस को प्रिज्म में से गुजारें तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेज हमें मिले। डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट कलर होता है। डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट कलर हो जाता है। 6666 जो कलर है, 6666 जो कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। सो स्पेक्ट्रम क्या है? जब रेडिएशंस को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो मुख्तलिफ वेवलेंथ की हमें रेज मिलती हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रोमीटर में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये apparatus से डिवाइस है, इसमें हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम दो किस्म के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय सोर्स। जब एक कंपाउंड, जब एक सोर्स रेडिएशंस इमिट करती है, उस इमिटेड रेडिएशन से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब सब्सटेंस रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और उन एब्जॉर्ब रेडिएशंस को हम प्रिज्म में से गुजारे, उसके बाद जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दैट मेयर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन पर जो स्पेक्ट्रम हासिल हो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों के दो टाइप है। इमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स, continuous spectrum and line spectrum. Here we are concerned with these two spectrums. यहाँ concern है इन दो स्पेक्ट्रम से, continuous spectrum और line spectrum। इसका भी continuous spectrum और line spectrum दोनों होंगे। तो what is continuous spectrum? Continuous spectrum क्या है? When polychromatic light, वो लाइट जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ हो, वो लाइट जिसमें मेनी वेवलेंथ्स हो। पॉलीक्रोमेट लाइट, सनलाइट पॉलीक्रोमेट लाइट है, व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, इनकेंडेंस लैंप की लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। पॉलीक्रोमेट लाइट में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, सनलाइट को शीशे में से गुजार के, स्प्लिट में से गुजार के, शीशे में से गुजार के, प्रिज्म में से गुजारेंगे, ये तीन कोने वाला प्रिज्म है। जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो दिस लाइट ब्रेक्स अप इनटू डिफरेंट कलर्स। ये लाइट जो है मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाएगी। दिस बैंड ऑफ कलर इज नोन एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है। ये 7 कलर बनेंगे, इनको बोलते हैं विबग्यार। वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्यार रेड कलर थोड़ा डेविएट होगा, वायलेट कलर बहुत ज्यादा डेविएट मुड़ा हुआ होगा। रेड कलर की वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम और वायलेट कलर की जो है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होगी। ये कलर एक दूसरे में इतने मिक्स हुए होते हैं कि इनमें लाइन ऑफ डेमार्केशन नहीं होती, माना आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कलर जो है किससे अलग है। ये एक दूसरे में मिक्स हुए हैं।
आप ऐसे ये चौथी पांचवी क्लास में भी करते होंगे ये एक्सपेरिमेंट। सूरज की रोशनी के आगे शीशे का एक प्रिज्म लगाए, आप देखें दीवार पर 7 कलर बन जाते हैं। ये व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है। रेनबो जो होता है, रेनबो आप देखते हैं वो भी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की मिसाल है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की मिसाल है। पानी के ड्रॉप में आप देखें कभी कभी 7 कलर आपको नजर आएंगे, वो भी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की मिसाल है। तो व्हाइट लाइट, सन लाइट, इनकैंडेंस लाइट जब प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो दिस लाइट ब्रेक्स अप इनटू 7 कलर, ये लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो वायलेट कलर की होगी। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से, लैम्डा से शो करते हैं वेवलेंथ को, लैम्डा से। तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। पूछते हैं कि सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेड कलर की सबसे कम एनर्जी है। सबसे कम कौन सा कलर डेविएट होता है? रेड। सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट होता है? वायलेट। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, द लाइट विच कंटेन्स सिंगल वेवलेंथ, the light which contains single wavelength, this light is known as monochromatic light. Light from a discharge tube, जब नियॉन एलिमेंट आपने रख लिया, नियॉन एलिमेंट उसके पास एक वेवलेंथ है, सोडियम एलिमेंट उसके पास एक वेवलेंथ है। नियॉन गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में रखें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेडिएशंस निकलती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेडिएशंस निकलती हैं, कैथोड रेज हो गई, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रेडिएशन निकलती है, उनको स्लिट में से गुजार के, प्रिज्म में से गुजारेंगे, then this monochromatic light is split into bright line and dark spaces, bright line and dark spaces, bright line and dark spaces. This spectrum is known as the line spectrum or atomic spectrum. ये एलिमेंट की निशानी है। एलिमेंटों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। डिफरेंट एलिमेंटों की डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, फिक्स होती है। हाइड्रोजन की फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, सोडियम की फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, नियॉन की फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पता चल जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम से कि एलिमेंट कौन सा है। हर बार एलिमेंट एक जैसी जो है लाइन स्पेक्ट्रम देगा, ब्राइट लाइन डार्क स्पेसिस देगा, ब्राइट लाइन डार्क स्पेसिस देगा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये आइडेंटिफिकेशन भी फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करता है एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, पता चल जाता है कि मैं जो खुद हूं, या पता चल जाता है फिंगरप्रिंट से सारी डेटा आ जाती है। हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होती है। इसी तरह से हर एलिमेंट की जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लाइन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट होती है। इसलिए बोलते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स की तरह यूज होता है। लाइन स्पेक्ट्रम में जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाएगा तो ये डार्क स्पेसेस, डार्क पीछे बैकग्राउंड और ब्राइट लाइनें बनेंगी। और ये ऐसे होता है जैसे इंपोर्टेड की निशानी होती है ना, आप शैम्पू लेंगे बाहर का, इंपोर्टेड की निशानी। आप जो है कोई भी कोलगेट लेंगे, कोई भी चीज लेंगे, कोई भी दवा लेंगे, इंपोर्टेड की निशानी जो होती है उसकी तरह का ये जो है लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो इंशाल्लाह जो है इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में।